बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम और हम लोगों ने नेचर ऑफ इमेज ये सारी चीज़ें देखी थी, राइट। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या आने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव देख लिया था, है ना। अब एनसीईआरटी क्या करती है, दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलती है, फिर उसके बाद साइन कन्वेंशन कराते हैं बाद में, है ना। तो मैंने आपको जो चीज़ें तरीके से जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि बताई थी, मैंने उस तरीके से बता दिया था, राइट। और जो हमने तरीका सीखा उससे ही बात सही है, एनसीईआरटी की सही बात से कोई दिक्कत है नहीं, राइट। अब अगेन मैं फिर से आपको वही चीज़ क्या रूल बताने जा रहा हूँ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, यहाँ से लाइट जाएगी। रूल नंबर 1 क्या थी, जो भी लाइट पैरेलल जाएगी अब वो यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये पता था कॉनकेव के केस में वो लाइट फोकस से पास हुई थी और कॉनकेव का फोकस इस तरफ था, वो रियल फोकस था। अब ये लाइट इधर की तरफ तो कहीं पे जाके मीट करेगी नहीं किसी भी उस पर, तो हम लोग क्या करते हैं इसी लाइन को थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फोकस। और ये जो हमारे पास फोकस होता है बेटा, इसका जो फोकस है क्या है, रियल फोकस है नहीं, कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है। तो इसलिए जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस कैसा होता है, वर्चुअल। और जो प्लेन पैरेलल टू प्लेन एक्सिस कोई लाइट जाती है वो कहाँ पे इंसिडेंट होगी, उसके फोकस पर। लेकिन फोकस पर क्या डायरेक्ट आई है नहीं, जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हमने प्रोड्यूस किया है। समझ में आ रही है। अच्छा दूसरे केस में आप लोगों के पास क्या रहता है कि मान के चलिए फोकस है और इस पे कोई लाइट ऐसे पड़ रही है जो कि आगे जाके कहाँ जा रही होती, फोकस पे जा रही होती, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही सेम कहानी है, जो भी लाइट फोकस पे जाएगी वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से पास करने वाली लाइट पैरेलल हुई थी कॉनकेव में भी, यही कहानी थी हमारे पास, तो ये कहानी आ जाती है। तीसरा जो आता है वो आता है जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, I = R होगा, ठीक है। अब एक और लाइन आपकी बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, किससे, सेंटर, देखो इसका भी जो है नॉर्मल जो है हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर C लिख लो, R लिख लो, मैं समझाया था ना आपको C और R में डिफरेंस। अब तो इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चल सकते हैं, इसे भी R लिख लो। मैंने कहा था कि ये वाले डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला जो पॉइंट होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको, राइट। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं, एक लास्ट लॉ वो यही है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्टली पास कर रही है तो वो जैसे गई वैसे ही वापस आ जाए, राइट। ये 4 लॉ आई होप हम लोगों ने सीखे होंगे, राइट। अब मेरे पास एक सवाल आता है जो पूछा भी जाता है कई बार, वैसे तो हमारे पास जब हम लेंस पढ़ेंगे तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कोई भी चीज़ नॉर्मल जब बनती है, नॉर्मल हम लोग जब बनाते हैं तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का बनता है। इस बात में तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई परेशानी है नहीं, है ना, ठीक है। नॉर्मल 90 डिग्री का बनता है और अगर मैं आपसे कहूँ इस केस में यहाँ से लाइट मैं मार रहा हूँ और मुझे नॉर्मल बनाना है, क्या बनाना है, नॉर्मल। तो इसमें जो नॉर्मल है, इस वाले मिरर में जो नॉर्मल है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। तो ये वाला जो नॉर्मल बना रहा हूँ ये सही रहेगा या फिर ये वाला जो नॉर्मल बना रहा हूँ ये सही रहेगा, दो नॉर्मल बना रहा हूँ, कोशिश कर। एक तो मैंने ये वाला बनाई है और एक मैंने जो है ये वाली लाइन बनाई है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से, लाइन ए और लाइन बी दे देता हूँ, लाइन ए और लाइन बी, इन दोनों में से क्या फंसेंगे, अभी तो नहीं फंसेंगे, मिरर में तो नहीं, ऐसे फंस जाते हैं। इन दोनों में से कौन सी लाइन नॉर्मल के लिए ठीक है, ब्लर तो हो ही नहीं रहा अभी तो, ठीक है बताइए, ए या बी। अगर ए ठीक है तो क्यों ठीक है और बी ठीक है तो क्यों ठीक है, तुक्के नहीं मारना, बी वाली लाइन पे बनेगा, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं बेटा, ध्यान रखना। नॉर्मल बेटा बी सही था,
बी फॉर भानु, भानु हमेशा सही रहेगा। हाँ, एक और ट्रिक दूँ तुम्हें, हाँ जो मेरे एमसीक्यू होंगे ना उसमें अगर तुम्हें कुछ नहीं आता हो तो बी मार देना, ये मैं करता क्योंकि बी फॉर भानु में आपने ऑप्शन इधर बी रख देता हूँ कई बार, वह चांसेस ज़्यादातर बी के सही रहते हैं। और किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज और जीरो होता है तो ज़्यादातर चीज़ें वो सही होती हैं। ये मतलब बस स्टडी बताती है, ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज या फिर जीरो। वो टीचर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। हाँ ये भी है, बट ज़्यादातर पेपर में आप ऑप्शन देखोगे तो ये चांसेस ज़्यादा हैं सही होने के। एमसीक्यू में तुक्के लगा के आओगे तो भगवान का नाम लेके ए बी सी डी ए बी सी ऐसे करके आता है, इसका अच्छा है, इससे अच्छा है सारे ऑप्शन एक ही लगा दो, बी करके आता है। बी कर दो, सी डी डी मत करना, बस हां डी का सबसे कम होता है। तो ऐसे ऑप्शन में आप क्या है बी पकड़ लो या सी पकड़ लो, अगर इसमें चांसेस सारे गलत हो जाएं या इक्का दुक्का सही हो। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए, 8 से 3 तो बी होंगे या 3 तो सी होंगे पक्का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पकड़ो, ज़्यादा सही होने के चांस है। खैर आप लोगों को 8 के 8 सही करने में नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ये तो मैं करता था। इस पे आते हैं वापस, हैं सही होते थे वो नहीं तभी तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वरना तो कई बार कॉलेज में बैठे होते हैं ना भाई, और अच्छी रैंक पे होते हैं, सही नहीं करता, यहाँ पे हो रहे हैं। अब कोशिश करते कि तुम्हारे सही हो। वेल पॉइंट इज नॉर्मल कैसे बनाना है ये वाला था बेटा। देखो बेसिकली चाहे मिरर मेरा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, राइट, नॉर्मल हमेशा याद रखना, नॉर्मल हमेशा ऐसे बनना चाहिए कि अगर आप उस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर की तरफ पहुंचना चाहिए। तो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो सर्कल के सेंटर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला नॉर्मल सही है। इसीलिए मैंने भाई यहाँ पे जो नॉर्मल डाली है आई और आर को बताया कि देखो ये वाली लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये वाला नॉर्मल बनेगा, ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल डालूंगा तो ये नॉर्मल जनरली नहीं लिया जाएगा। इसका नॉर्मल किस तरफ से आएगा बेटा, ये लाइन गलत हो जाएगी, समझ में आ रही है गलत होगी। ये इसका जो पार्ट है, ये किस स्फीयर का पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है ना, ये इस स्फीयर का पार्ट है, समझ में आया। तो इसका जो नॉर्मल डलेगा वो कैसे डलेगा, ऐसे, क्लियर। तो ये गलतियां मत करना, बच्चे वाली गलतियां करते हैं, नॉर्मल बनाना नहीं आता तो कहीं से भी लाइन खींच देते, कहते हैं 90 ऐसा नहीं होता। नॉर्मल वो जो आपके पास सर्कल के अंदर जाएगा, और यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हो सर्कल का पार्ट ही नहीं है ना, बन जाएगा 90 डिग्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो तुम्हें क्वेश्चन करने हो सारे इस तरीके से करें, तो ये भी समझ में आनी चाहिए कौन सी लाइन सही है और कौन सी लाइन हमारे पास गलत, ठीक है। तो गलतियाँ अवॉइड करिएगा। वेल आगे आते हैं। अब कॉन्वेक्स की एक अच्छी बात है, इससे सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं। कॉन्वेक्स की एक अच्छी बात है, इससे सिर्फ 2 रे डायग्राम होते हैं, उसका आंसर है क्यों, तो अब देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और पहले केस में मेरे पास, ध्यान से ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे वही कहानी है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। देखो बेटा इन्फिनिटी से सारी रेस कैसी आती हैं, बताया था मैंने आपको, इन्फिनिटी से सारी रेस पैरेलल, राइट। और ये जैसी रेस आएंगी पैरेलल, ये कहाँ जाएंगी, ये पे इसका रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरफ, राइट। ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड सो, राइट। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी से रेज आ रही है। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई तो इसके बाद इनकी जो हमारे पास हमने ऐसे बनाने की कोशिश करी तो हमारे पास कुछ ऐसे बना, राइट। और ये जो फोकस है ये कैसा फोकस है इसका, वर्चुअल। लेकिन बनी इमेज कहाँ पर, फोकस पे। लेकिन क्या ये रियल इमेज बनी, नहीं, इमेज ही वर्चुअल बनेगी, क्योंकि लाइंस अपने आप मीट नहीं कर रही, हम जबरदस्ती उसको करा रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे पास देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। तो एट इन्फिनिटी दे रखा है ऑब्जेक्ट, तो जो उसकी इमेज बनी है वो कहाँ बन रही है, एट एफ पॉइंट बन रही है। हाँ अब देखो नेचर जो है कैसा है, पॉइंट नहीं, नेचर रियल और इमेजिनरी नहीं होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कि वर्चुअल पता पड़ गया, और वर्चुअल का आपको बताया था डायरेक्ट बनता है। और साइज बिल्कुल आपकी बात सही है, पॉइंट, राइट। अब देखो मैंने कहा इसके सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, ऐसा क्यों सर, उसमें 6 केस करा रहे हो, उसमें सिर्फ 2 केस करा रहे हो, ये तो कॉन्वेक्स के साथ चीटिंग है। नहीं, चीटिंग नहीं है कॉन्वेक्स के साथ, ये एक्चुअल में कॉन्वेक्स की आसान बात है। ये कहता है भाई दूसरा केस आप कहीं से भी ले लो, वो कहता है दूसरा केस होता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल,
एनसीईआरटी क्या लिखती है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना। अब यहाँ देखो, इन्फिनिटी यहाँ है, पोल यहाँ है, बाकी जो एफ सी है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो सारी चीज़ तो इधर है, और अगर इधर रख दोगे तो लाइट इधर से आ रही है, और इधर रखोगे तो इमेज कैसे बनेगी? तो इसलिए यहाँ से रखोगे तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे, बात एक ही है इसकी, क्योंकि इन्फिनिटी एंड पोल के लिए तो ये सारी चीज़ सेम ही है ना, चाहे डिस्टेंस चाहे डिस्टेंस चाहे डिस्टेंस चाहे डिस्टेंस, राइट। जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो लेट्स से मेरा यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, राइट, ये आ गया तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? फोकस, और ये क्या आ जाएगा मेरा? सी। अरे ठीक है, एफ आर, ठीक है। अब देखो बेटा, पैरेलल जाएगी तो वैसे तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती से इसको ऐसे करेंगे, फोकस से जा रही है अभी। हैं? ज़्यादा फोकस से यही है, लेकिन ये तो ऐसे गई है ना, इसके बाद वर्चुअल गया है ना लाइन, तो ये रियल थोड़ी है। और दूसरी लाइन में लेके जा रहा हूँ बेटा इसको ऐसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास में, समझ गए? समझ गए ना लाइन? तो जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा? कौन सी कहानी थी? वापस उसी से आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से हमारे पास आ गई, तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पर कुछ ऐसी कहानी हो रही है, इसकी इमेज ये बनी गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, राइट। तो ये हमारे पास कैसी बनी? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो एनसीईआरटी में उसमें दे भी रखा है, जब आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल बनाते हैं तो इमेज क्या बनती है? बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल इरेक्टी है, और साइज कैसा हो गया इसका? स्मॉलर या डिमिनिश, डिमिनिशन का छोटा हो गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये तुम्हारे पास छोटे मोटे रे डायग्राम थे। ये क्या है तुम्हारे पास? छोटे मोटे रे डायग्राम जो आपके पेपर में आएंगे, जो आपके पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं और दिए भी जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में भी कहते हैं ये रे डायग्राम बना के दिखाइए, तो आपको बनाने आने चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, इसको हटा सकता हूँ मैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। भाई किसी भी मिरर के इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो चीज़ आ रही है वो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट जो आ रही है वो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव। ये तो मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन में। और साइन कन्वेंशन में इतनी चीज़ें बताने के बाद मैं आप लोगों को अब एक नई टर्म लेके आया, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन वैसे तो मैं आपको करा चुका था, मैंने आपको बताया था बेटा मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होती है? -v/u। मिरर के लिए चल रहा है सारी कहानी, -v/u। और इसी को हम लोग हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था मैग्नीफिकेशन। बट मैग्नीफिकेशन है क्या बेटा? देखो, कोई भी चीज़ हमारे पास जो इमेज बनी है वो कितना इरेक्ट बनी है, कितना मैग्नीफाई हुई है, कितना बड़ा हुआ है, कितना छोटा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। यानी कि जो हमारा इमेज है उसमें जो चेंज आया है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो हमारे को कौन बताता है? मैग्नीफिकेशन। यानी कि अगर मैं किसी की मैग्नीफिकेशन को देख लूँ तो मैं उस इमेज की नेचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे? आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मेरा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है, तो बेटा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मेरे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आई है। सीधी सीधी बात है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैसी इमेज आएगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आती है इतनी बातें? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मेरे पास मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आया है तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा? रियल और इन्वर्टेड, राइट। ये सब मैग्नीफिकेशन देख के पता पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का काम इतना आ जाएगा कि जब मैं टफ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मैग्नीफिकेशन देख के पता लगाना पड़ेगा कि मेरा जो मिरर है वो कौन सा है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कॉन्वेक्स केस में कभी रियल इन्वर्टेड बनती ही नहीं है ना। और अगर कॉनकेव का केस आएगा तो सिर्फ एक केस से वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिमाग में रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अगर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑफ सेम साइज।
किसके हैं बेटा? हमारे पास सेम साइज के, राइट। अगर मैग्निफिकेशन +1 आई है, इसका मतलब वो कहाँ बना है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट बना है। और ये कौन सा है? सेम साइज कॉमा वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। तो प्लेन मिरर नहीं हो गया। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं तो बता रहा हूँ आपको कि ऐसा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर कहानी है m = -1 आया है, सेम साइज बट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, ये केस क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरा हमारे पास क्या आएगा बेटा? अगर आपके पास मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया है और पॉजिटिव वैल्यू में आया है, तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी आपकी जो इमेज है बेटा, वो कैसी बनी है? ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी बनी है? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट के अलावा जो दूसरी कहानी है वो क्या रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो इसलिए ये क्या आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे कि n की वैल्यू +2 आ गई, इसका मतलब क्या है? कि जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। +2 का तो इवन डबल ही हो गई, है ना? तो ये चीज़ आपको इससे देख के पता पड़ेगा कि वर्चुअल इरेक्ट है। अब जैसे m मैग्निफिकेशन बड़ा है, अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। देखो वैसे मुझे पता है -2 और +1 में -2 छोटा होता है, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो सिर्फ 2 वैल्यू को देखूंगा ना। +- तो मेरा मतलब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ऊपर है नीचे है, ये चीज़ तो बताना है +-। तो यहाँ पर ये होती है, अगर मैग्निफिकेशन बड़ा है लेस देन -1, जैसे कि -1 से मतलब -1.2, माइनस कितना आया 2, -3, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज आपकी बड़ी बनी है। -1 से बड़ा है, इसका मतलब इमेज बड़ी बनी है, बस अंतर क्या है कि रियल और इन्वर्टेड है। समझ में आया? क्योंकि अगर मैग्निफिकेशन -1 है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? सेम साइज की है बट रियल और इन्वर्टेड है, राइट। अब -2 आ गया तो कैसा है? बड़ा है लेकिन रियल और इन्वर्टेड। तो मैंने आपको पहले बताया था नेगेटिव साइन का मतलब हमारे पास क्या रहेगा? रियल और इन्वर्टेड। इससे -2 ये नहीं कहेंगे कि सर -2 तो +1 से छोटा होता है, तो इसमें तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है हमें? मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड को देखेंगे तो अगर मैग्निफिकेशन -1 से बड़ा है तो इमेज ग्रेटर रहेगी और कैसा नेचर आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अभी एक केस और बचता है, क्या? कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ध्यान सुनना, 1 से तो हमारे पास 0 से तो क्या है? बड़ी है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है? और ये प्लस में है और ये वैल्यू किस में है? प्लस में, यानी कि 0.23, 0.57, 0.89 ऐसी वैल्यूज यही तो होंगी। 0 से बड़ा हो गया और 1 से सॉरी छोटा है। तो बना तो वर्चुअल और इरेक्ट है बट स्मॉलर साइज का। समझ में आया? क्योंकि 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा आया ना, तो इसलिए मैग्निफिकेशन छोटा आने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? वो स्मॉलर साइज। लेकिन क्योंकि वैल्यू प्लस में है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। +1 होगा तो वर्चुअल इरेक्ट, +1 होगा तो वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, और -1 होगा तो वर्चुअल इरेक्ट नहीं होगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा सेम साइज। सेम साइज 1 का मतलब सेम साइज हो गया। 1 से बड़ा गया तो इमेज बड़ी बनी, 1 से छोटा बना तो ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज छोटी बनी है, बात एक ही है। अब यहाँ पर मैं उल्टा कर देता हूँ, सुनो ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास बड़ी है जैसे 0 से, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए बट 1 से छोटी है। इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं अब नेगेटिव। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ प्लीज़ ये मत कंफ्यूज होना अपने आप को, सर -1 तो हमारे पास 0 से छोटा होता है। नहीं, मुझे क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे आपका आंसर आया 0.57 माइनस का, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आई? -0.57। इसका मतलब क्या है? इमेज छोटी बनी है और रियल और इन्वर्टेड है कि मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास? माइनस में। तो जैसे ये वाली कंडीशन आएगी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन आई, राइट, और 0 से तो क्या है मैग्निफिकेशन? बड़ा पर 1 से छोटा है, जैसे कि 0.89 हो गया माइनस का। तो इसका मतलब क्या है? इमेज फॉर्म्ड इज
स्मॉलर और रियल और इन्वर्टेड इमेज। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास कितने खेल हो जाते हैं। अगर हमें वन से बड़ी आएगी तो बड़ी इमेज बनेगी। हाँ 1 से बड़ी आएगी तो बड़ी इमेज बनेगी। वन से बड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी होने के लिए -1 होगा तो -1 होगा तो रियल इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज। ठीक है। जो एट सी पे केस बना था बेटा कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का एट सी पे बिल्कुल सी पे बनी थी ना उसकी, तो बिल्कुल सेम साइज की थी, है ना। तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा 1 माइनस का इमेज के लिए, राइट। तो ये कहानी थी आप लोगों के पास किसकी, मैग्निफिकेशन की। अब आप लोगों के पास एक मिरर फॉर्मूला नाम की चीज़ आती है और उस मिरर फॉर्मूले को भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एन से मैंने मिटा दिया, चलो इतना छोड़ देता हूँ। मिरर फॉर्मूला हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज द फोकस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फोकल लेंथ, ठीक है। v इज द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस बेटा, और u v object। हाँ, और u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और साइन कन्वेंशन आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करना है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता ही चुका हूँ, कौन सा, m इज इक्वल्स टू -v/u और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फटाफट से इतना नोट करो जो भी कर सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बेटे, अब ये एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहला डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रिंसिपल फोकस को करने में। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ए ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, 10 में 20 है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ कितना होगा r/2 यानी कि 10। नेक्स्ट है नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, इरेक्ट एंड एनलार्ज। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कभी भी एनलार्ज दे ही नहीं सकता। अभी हमने इसमें दो केस देखे, अब बचे ही दो मिरर, एक बताया वो गलत हो गया था, एक तो सही हो गई। वाह कितना बढ़िया बुद्ध बनाते हैं। केस बता दो कौन सा था जब कॉनकेव वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे रहा था बेटा। जब बिटवीन पोल एंड फोकस होता था तो हमारे पास इमेज पीछे बनती थी और बड़ी बनती थी, लास्ट केस जो था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन जो बिटवीन पोल एंड फोकस वाली कहानी थी उसके केस में जो हमारा कॉनकेव मिरर था उसका जो रे डायग्राम बना था, अगर आपको याद हो, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ इसको फोकस, इसको आर, तो बेटा ये वाली कहानी अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे करी थी, याद है। ये देखो आया ना ये, तो यही कहानी पूछा था। नेक्स्ट कहता है व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। अब सुनो, इससे एक चीज़ और याद आ गई, मैंने तुम्हें यूजेस नहीं करा, टाइप्स ऑफ मिरर का यूजेस। टाइप्स ऑफ मिरर 3 टाइप के, प्लेन मिरर, फिर उसके बाद हमारे पास आ गए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। देखो प्लेन मिरर तो आप लोगों के नाई वगैरह यूज़ करते हैं, लड़कियां सैलून में जाती होंगी, भैया पार्लर में जाती होंगी, हम तो नाई के पास जाते हैं अपना वही 20-30 रुपये में काम हो जाता है ना। वो दिख रहा हो कराता तो उन्हीं में, वो भी है ना, महीने में एक बार कराए, 2 महीने में एक बार, पैसे बचाओ, ठीक है। तो दिख तो रही होगा तुम्हें, तो मैं तो कहीं जाता ही नहीं, ज़्यादा दिक्कत हुई अपने हाथ से मार लो। वो भी मेरे को तो होती नहीं, सामने वाले लोगों को होती है, क्या बन रखा है, बाबा बन रखा है, ये हो रखा है, भालू बन रखा है, वो देखो। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेन जब भी जाता हूँ दुकान में दिखता है कि हाँ जो डॉक्टर कह रहा हूँ बार बार साहब हैं, अरे डॉक्टर का केस है ना यार, दूसरा केस सुन कर 2 मिनट डॉक्टर बात सुन ले, 2 मिनट सुन ले। जो बार्बर है वो हमारे पास प्लेन मिरर में देख के भाई साहब ये देखो सही हो रहा है, मैं भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। तू गया कभी बार्बर के पास? चलो कोई बात, चलाते पैसे बच जाते हैं। ये भी तो है, यही तो कह रहा हूँ, पॉइंट है। और क्या, हर चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक। चलो अरे बच तो गए, खर्च ना होना मतलब पैसे बचना। चलो अब देखो दूसरी चीज़, क्योंकि हमारे को क्या है कि इमेज जो देखनी होती है वो हम लोग आराम से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लेन मिरर का यूज़ होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। कॉनकेव मिरर हमारे पास चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, कॉनकेव मिरर चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, राइट। तो जो डॉक्टर हैं यहाँ पे यूज़ आता है, तुम्हारे दांतों में कीड़ा पड़ जाएगा, चॉकलेट इतनी खा रहे हो, बेटा बेटा करो तुम करोगे गंदे दांत हो रहे होंगे, बदबू मार रही होगी उसमें से, लेकिन फिर भी डॉक्टर की मजबूरी है बेचारे डेंटल साहब की,
वो देखेंगे, इसमें कहेंगे बेटा ये कीड़ा यहाँ पर है, तो वो एक्चुअली जो मिरर यूज़ कर रहे होंगे वो कौन सा कर रहे होंगे, Concave। कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वो लेंस वगैरह की बातें आ जाएंगी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और 2-3 चीज़ें जहाँ पे आप यूज़ करते हो कॉन्वेक्स मिरर को, जो तुम्हारे पास ये सोलर फर्नेसेस होते हैं जिसमें लाइट खाना बनता है ना, पड़ा होगा सोलर कुकर वगैरह जो बनते हैं, उसमें जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो कैसी आती हैं, कॉनकेव मिरर की। क्यों आती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो हमारे पास थोड़ा लार्ज वो बनाता है, तो मतलब ये पूछा जाता है कि हमारे पास वो जो फैल जाता है ना उस सन की रेडिएशन से वो फैल जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पे भी सोलर फर्नेसेस में क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वैसे तो लेंस यूज़ करते हैं वहाँ पे भी, है ना, तो लेंस वाले टॉपिक में और पढ़ लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल, कॉनकेव का इस्तेमाल समझ में आ गया, प्लेन मिरर का आ गया। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का हमारे पास होता है साइड व्यू मिरर में। साइड व्यू मिरर में क्यों करते हैं, क्योंकि उनका फील्ड व्यू बड़ा होता है। जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे होंगे तो गाड़ी में एक चीज़ लिखी रहती है उनकी शीशों पे, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना, कि जो आपको दिख रहा है ना कि बहुत दूर है गाड़ी, बेटा ज़्यादा तेज़ी से जल्दी में ब्रेक मत मार देना, गाड़ी आपसे छूट सकती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट काफ़ी क्लोज हैं, जैसा आपको दिखते हैं इतना दूर नहीं है वो। क्योंकि आप लोग कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ कर रहे हो, और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड व्यू काफ़ी बड़ा होता है, तो वो दूर तक की इमेज हमको दिख जाती है। तो गाड़ी में बैठे होकर साइड मिरर देख रहे हो तो काफ़ी दूर का बैठेगा, क्योंकि उनका फील्ड व्यू बड़ा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को प्रेफर करते हैं। तो पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर की यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन था। व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, क्योंकि उनके पास क्या होता है, फील्ड व्यू बड़ा होता है, और इसके अलावा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज देते हैं, सही इमेज देते हैं। आप सोचो उल्टी गाड़ी तुम्हें दिखने लगे, उधर देख रहे हो, पता ही नहीं पड़ेगा भाई किस तरह चल रही है, क्या चल रही है ना, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब ऐसे ही जो आपकी गाड़ी में एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा रहता है, क्यों, ताकि जब आप उस प्ले मिरर से देखोगे उसका तो वो कैसा बन के आएगा, सीधा बन के आएगा, राइट। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि सामने वाले को उससे दिखना चाहिए ना भाई, उसके अंदर कुछ भी लिखा हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाता है ना प्लेन मिरर, तो लेटरली जो लिखा रहता है एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है जब तुम बाहर से देखोगे, लेकिन गाड़ी के अंदर से देखोगे तो कैसा दिखेगा तुम्हें, सीधा उल्टे का, बाहर से उल्टा, लेकिन जैसे तुम्हें एम्बुलेंस दिखेगा तो सही दिख जाएगा ना। तो अंदर जो हमारे पास एम्बुलेंस लिखा जाता है गाड़ी के अंदर, वो कैसा लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि प्लेन मिरर, ठीक है, तो प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आ गई, ये सारी कहानी थी। इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10.1, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.00 मीटर, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर, भाई कह रहा है बस इज लोकेटेड, तो बस क्या होगी मेरे लिए, ऑब्जेक्ट। तो इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5.00 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, राइट। ये तुमसे पूछा है, ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा कर देता हूँ केस कि मेरे को दे रखा है r, f इज इक्वल्स टू होता है r/2, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1.5। ये बात तो तय है। मेरे को मिरर कैसा दिया है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर बोल रखा है, इसीलिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस है कैसा आएगा मेरे पास, पॉजिटिव का आएगा। साइन कन्वेंशन नहीं भूलना है। u मेरे पास हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि वो तो इधर ही रखा हुआ है। तो कुल मिला के कहानी ऐसे हो जाएगी कि आपके पास इसका जो फोकल लेंथ है 1.5 है, और ये r है जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 3, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर। ये बस है, ये बस है जो कि 5 मीटर पर है, ठीक है। तो जो बस है इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, ऐसा कुछ सवाल इसमें पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है हमारे पास। तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, राइट। अब 1/v f की वैल्यू हमने निकाल ली प्लस 1.5, तो 1/1.5 माइनस u की वैल्यू कितनी है, -5, तो 1/-5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इन दोनों हटा के प्लस लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैंने प्लस लिख दिया। 1.5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7.5, राइट। तो मेरे पास ये आ जाएगा 7.5, 1/v की वैल्यू
1.5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5 करेंगे तो ही तो आएगा, तो 1.5 आ जाए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा हम ध्यान लगाएं। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5/7.5, राइट। ये 1/v की वैल्यू आई है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उल्टा कर दो इसको, 7.5/6.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 13/15, कितना आ रहा है? 13/15, मेरे हिसाब से 15/13 आ रहा है। बुक में कितना आ रहा है? 7, यही आ रहा है। 15/13 सही तो है, 1.15 आ जाएगा ना इसको करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1.15। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास क्या है? v। अब हमें क्या पूछा है? मैग्निफिकेशन, क्योंकि क्या पूछा है? तुमने क्या निकाल लिया? पोजीशन निकाल ली, नेचर पूछा है और साइज पूछा है, राइट। v पॉजिटिव में आया है, नेगेटिव में आया है? पॉजिटिव, इसका मतलब कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। ठीक है, तो नेचर पता पड़ गया। साइज अभी नहीं पता, साइज मैग्निफिकेशन से निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u। तो -v का मतलब कितना है? माइनस का 1.15/u कितना था बेटा इसका? 5। यस, -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। 1.15/5 कितना है? 0.23 प्लस का, तो 0.23 प्लस का आया है। इसका मतलब क्या इमेज बनेगी? स्मॉल बनेगी, 1 से छोटी बनी है, 1 से छोटा है 0.23, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। और ये आपको बता दिया, समझ में आ गया? आसान सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 10.2। कितना कराओगे? 10.2 तो करा दूं, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। तुम्हें कह दो कि सर हम खुद कर लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पर इतना तुम कहोगे नहीं। ठीक है, तो मैं ही करा दूंगा। 10.2 हमसे कहता है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। क्या दे दिया हमें इस बार? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमें हाइट दे रखा है 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड एट अ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इस बार हमें u कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो -25। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल्स टू -15, क्योंकि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का फोकस इस तरफ रहता है, कॉन्वेक्स का उस तरफ रहता है। तो कॉन्वेक्स का प्लस लिया था, कॉनकेव का माइनस लिया, राइट। और क्या कहता है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सेम क्वेश्चन है, बस छोटा सा डिफरेंस है। देखो, पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू आपके पास दे रखी है, तो 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है? निकालनी है, तो 1/v माइनस 1/u कर दूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस 1/25 लिख दूं इज इक्वल्स टू 1/v। चलेगा? 25 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 और इसका एलसीएम कितना आता है? 150, 75 आ जाएगा। 75 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 75 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इधर क्या आएगा? -5 + 3 यानी कि 1/v। तो ये आ गया, v की वैल्यू कितनी होगी? 75/-2, उल्टा हो जाएगा ना, 1/v की वैल्यू आई है ये तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 75/2 यानी कि 37.5 माइनस में। तो इमेज आपकी जो स्क्रीन है वो इतनी दूर रहनी चाहिए आपकी इमेज को फॉर्म करने के लिए, v की वैल्यू ये होनी चाहिए, राइट। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, ये क्या होगा, नेचर क्या होगा? देखो, आपको मैंने बताया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, और यही चीज़ -v/u भी होती है। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू -v यानी कि -37.5, और ये माइनस तो बाहर का है ना, ये माइनस ये आएगा, समझ गए? और इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, तो इनटू 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? u कितना है हमारे पास? -25। तो इस माइनस से तो ये माइनस गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है? 6। माइनस में आएगी, इतना बता। तो माइनस में आएगी -6 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट ऑफ इमेज क्या आई? रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी और बड़ी होगी। -6, यस, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैग्निफिकेशन अगर मैं देखूंगा तो देखो 6/4 m इज इक्वल्स टू क्या होता है? -v/u होता है ना,
तो माइनस वी अपॉन यू, ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो देखो मैग्निफिकेशन इससे प्लस आ रहा है ना, 1.5 आ गया, माइनस का 1.5, तो 1.5 का मतलब कितना है कि रियल और इन्वर्टेड बट एनलार्ज। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके छोटे मोटे सवाल हैं। इन टेस्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32, कितना आ जाएगा 16 प्लस का प्लस 16, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, क्या दे रखा है 3 टाइम्स, ध्यान सुनना भी है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एनलार्ज रियल इमेज, रियल का मतलब m इज इक्वल्स टू उसने -3 दे दिया, रियल के साथ इन्वर्टेड बनता है ना, तो यहाँ से हमें ये हिंट लेनी थी। मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव है, हमें प्रोवाइड कर दिया, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यू हमें दे रखा है, राइट। अब आपसे पूछा है कि इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू, आ गया आंसर भाई, ये -3 है इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, कितना है -10, 10 3 30, माइनस माइनस प्लस, v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर माइनस, यहाँ रख बेटा, ये तो 2 माइनस हैं, इससे ये कट गया तो -3 से 30, ठीक है। तो समझ में आया? इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों को रहते हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार रिफ्लेक्शन से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस करेंगे टफ होंगे, थोड़े से दिमाग लगाने वाले होंगे, ठीक है। आज प्योर एनसीईआरटी था, बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन अगली क्लास में बहुत कुछ होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।